सबको नमस्ते। हम लोगों का सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा है। सिंगल एंट्री सिस्टम में बेसिक बेसिक सम्स हम लोग कर चुके थे। मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है तुम्हारा, ऐसे हंसते रहो जिंदगी भर, लेकिन दूसरे पे नहीं हंसना। तो पिछले दिन सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा था, उसमें कुछ होमवर्क दिया गया था। होमवर्क में बच्चे कह रहे हैं 14, 21 और कौन सा डाउट है 20 नंबर। और ये मुन्ना पूछ रहे हैं कि सर कैपिटल ओवरड्रॉन एक शब्द आया नया मेरे लिए, तो वो समझ नहीं आया। कैपिटल ओवरड्रॉन का मतलब होता है ड्राइंग, ठीक है। नेगेटिव कैपिटल हो गया, मतलब आपका फर्म में जितना पैसा था उससे आप ज्यादा निकाल लिए हैं, बस सिंपल हो गया नेगेटिव। हाँ, वो एसेट साइड में रहता है। ड्राइंग कहाँ लिखते हो, एसेट साइड में लिखते हो ना। हाँ, कैपिटल से माइनस करो या वहां से लिखा। तो क्वेश्चन जैसे ये इन लोग का सुनो, अब एक सीधा सीधा बैठो सब लोग। इसमें जो जो डाउट्स है पहले वो हम डाउट्स क्लियर करते हैं। ये कह रहे हैं 14 नंबर आप देख लीजिए एक बार। आओ जी 14 नंबर देखते हैं क्या बात है। सब लोग देखो इधर, डाउट्स में जो डाउट है जिनका फंस गया है वो देखो, और जिनका बन गया है वो आराम से एक नींद ले लो, है ना। थोड़ा सा हम लोग इधर बताते हैं। मोहन कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। मोहन ने 2019 में 1 अप्रैल को अपना धंधा शुरू किया 50,000 कैपिटल के साथ में। 1 जनवरी को 2020 को ही इंट्रोड्यूस 25,000 इनटू बिजनेस। ये फर्दर कैपिटल हो गया, 25,000 रुपए इन्होंने लगाया। विच 10,000 वाज बोरोड फ्रॉम राम, जिसमें 15,000 वो खुद का है और 10,000 रुपया वो राम से लोन लिए हैं, ठीक है जी। एसेट कैश, अच्छा ये एसेट 31 मार्च 2020 जब साल खत्म हुआ तो इनके पास एसेट्स कैश में 4,000 रुपया है, बैंक में ओवरड्रॉन जा रहे हैं, ओवरड्राफ्ट जा रहा है 6,500 का। डेटर्स 24,000 का है और बीआर इनका 18,000 का है, 18,600 का है। स्टॉक इतने का, फर्नीचर इतना, लाइबिलिटीज में ये फला 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 दिया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहे हैं एक्चुअल ड्राइंग वर नॉट नोन बट हिज लिविंग एक्सपेंसेस इज 1,000 पर मंथ। कह रहा है कि एक्चुअल ड्राइंग तो पता नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इनका जीविका जो है वो महीने की 1,000 रुपए का जीविका का खर्च है, राशन पानी का खर्च है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर आपको देना है 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू 12% पर एनम। कह रहा है 12% के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना है, ड्यू है। एज सर्टेन हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 19-20 प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ ईयर। मतलब आपको प्रॉफिट लॉस भी निकाल के दिखाना है और एज वेल एज बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल हमें पता है कितने का ओपनिंग कैपिटल है, 50,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता तो नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं। आइए देखते हैं, ध्यान से देखो। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट हम पहले बना लेते हैं। स्टेप 1, यहां पे हम पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि आज का कैपिटल पता चल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, ये मोहन बाबू का है। आज के डेट में इनके पास क्या क्या एसेट है मेरे को बताओ। कैश इन हैंड, कैश कितने का है, कैश है इनके पास 4,000 रुपया। नेक्स्ट क्या है, बैंक, बैंक ओडी चल रहा है तो बैंक में ओडी बैलेंस है, कितना है 6,500 रुपया, 6,500 रुपया ये बैंक से ले रखे हैं। आगे क्या है, आगे क्या है बच्चा, डेटर्स 24,000 का डेटर है, डेटर मेरा 24,000 का है। और बीआर कितने का है, बीआर कितने का है, डेटर के बाद बीआर लिखा हुआ है, बोलो भाई फटाफट से बोलो। 18,600। उसके बाद क्या फिगर है बोलो, स्टॉक कितने का 25,400। उसके बाद फर्नीचर कितने का 15,000 का फर्नीचर। उसके बाद चलो ये आगे पीछे हो गया लेकिन ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का 1,000। क्या बात कर रहे हैं, हाँ स्टॉक 25,400। और क्या है, लाइबिलिटीज में क्या क्या बताओ। क्रेडिटर कितने का 13,500 का। नेक्स्ट बिल्स पेबल कितने का 4,800 का। नेक्स्ट राम से जो लोन ले रखा है वो लोन है, राम्स का लोन कितने कितने 10,000 का लोन है। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का 700 रुपया का लोन है। हाँ फिर आगे खत्म।
कैपिटल देखो कितना है आज, ये देखो कैपिटल कितने का आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। इसमें ये बता रहे हैं कि सर 52,500 रुपया आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल 52,500। आंसर देख के कि सही बताए, ठीक है, अगर आंसर देख के नहीं बोलना क्योंकि गलत होगा तो पता नहीं चलेगा। 52,500 इतना दूर तक पहला स्टेप 1 हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया, पहले इतना दूर तक आप निकाल लीजिए। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ एयर, ये क्या बनाया हमने, क्लोजिंग स्टेटमेंट, बैलेंस शीट नहीं लिखना है तो बैलेंस शीट का कॉपी, लेकिन इसको बैलेंस शीट नहीं लिखना, स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ एयर्स। अच्छा क्या लिखेंगे, एज एट कितने तारीख का है, 31 मार्च 2020। इसको आप पहले इतना दूर बना लीजिए फिर आगे बात करते हैं। आज क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, ये सब कुछ नौटंकी लिखने का मन करेगा लिखना, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, मेरे पास आज कैपिटल 52,500 रुपया है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं बताओ, हाँ ओपनिंग कैपिटल, तो बच्चे ये ओपनिंग कैपिटल हमने माइनस कर दिया। कितने का ओपनिंग कैपिटल था, 50,000, 50,000 का ओपनिंग कैपिटल है, ये माइनस होगा। फर्दर कैपिटल कुछ लगा है, कितना फर्दर कैपिटल लगा है, 15,000 लिखेंगे, 25,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10,000 लोन यहाँ पे हम अलग से देख रहे हैं। तो यहाँ पे फर्दर कैपिटल का मतलब ये मत बोलना कि फर्दर कैपिटल 25 का लगा है, फर्दर कैपिटल जो 25,000 रुपया बाद में पूंजी लगाई गई है, मेरा रील बना रही क्या, तो फर्दर कैपिटल 15,000 रुपया, ये भी माइनस होगा। ठीक है, इसके बाद हमने कितना भोजन आदि के लिए निकाला है, 12,000, तो ड्राइंग हमने किया है। अच्छा आगे के सवाल कुछ आप बनाएंगे, ड्राइंग में कभी कभी एसेट्स भी निकलते हैं, गुड्स भी निकलते हैं और कैश भी निकलते हैं, तीनों को जोड़ के भी जो भी ड्राइंग होता है वो सारा घटेगा जुड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अपनी पूरी पूंजी निकाल ली है तो जो खाया है वो तो पूंजी प्रॉफिट का पैसा खा लिया है, वो जोड़ना पड़ेगा, प्रॉफिट का पार्ट है। कितना हो गया, 12,000 आप कह रहे हैं। अब इसको निकालने के बाद बताओ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, रुक जाओ बच्चे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, यहां टोटल नेगेटिव आ गया होगा, कितना 53,000 का नेगेटिव फिगर आया। इसको माइनस करने के बाद में हम 500 रुपए नेगेटिव चल रहे हैं रिद्धि, ठीक है। अब इसमें एडजस्टमेंट्स करना होगा, एडजस्टमेंट में क्या क्या बातें हैं आप मेरे को बताएंगे और हम करेंगे। एडजस्टमेंट में पहले लेस, क्या क्या लेस करना है बताओ, पीएल का डेबिट आइटम जो होता है वो सारा लेस होगा। कौन सा बच्चा, ये तुम आया नहीं शुरू ना, पहला दिन से नहीं बताएंगे, वीडियो देखेगा। ये पूरा रूल बताए थे उस दिन आया था, तो तुम कहां था इतना दिन, सर लॉस हुआ तो वहां प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट क्या लिखा, नहीं ये नेगेटिव लिख दिया ना, नेगेटिव लिखने का ये लिखा प्रॉफिट ही जाएगा, नेगेटिव आ गया तो इसलिए लॉस हो गया वो, तो तुम रूल नहीं समझे हो तो दिक्कत हो जाएगा बच्चा। तो इसमें ना हम लोग कैपिटल से घटा घटा के अपनी प्रॉफिट निकाल रहे हैं। इतना आज मेरे पास पूंजी है, इतना पैसा हम निकाले थे माइनस कर दिए, इतना बाद में लगाए थे वो भी माइनस कर दिए, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो इतना रुपया अगर आज मेरे पास कुल संपत्ति या कैपिटल है, इसमें से अपनी जितना लगाए थे वो निकाल लिए और जो खाए वो जोड़ देंगे तो ये प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं। तो इतना ये प्रॉफिट 500 रुपए का हमारा लॉस में चल रहे हैं। हाँ आगे क्या कह रहे हो, इसमें क्या क्या बोल रहे हैं कि हमें 1,000 रुपए डेप्रीशिएशन लगाना है ना, तो भाई डेप्रीशिएशन लेस होगा, लिखो डेप्रीशिएशन कितना आएगा बताओ भाई, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, 15,000 का क्लोजिंग पे लगा लो। आईसीसी वाले ना ऐसे ही लगा लेना, आईएससी वाले क्लोजिंग पे लगाना और लिख देना कि हम जो भी खरीद बेच हुआ है वो आखिरी डेट को मान रहे हैं। डब्ल्यूबी वालों के लिए ये दिक्कत होती है, वो एवरेज लगाते हैं वो भी वही मानते हैं, डीके गोयल वाले भी वही मानते हैं लास्ट क्लोजिंग बैलेंस। बताओ कितना आएगा, 1,500, तो ये 1,500 रुपए माइनस होगा। और क्या डेप्रीशिएशन, और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चे कितने का है बताओ लोन मेरे पास कितना है, 10,000 रुपया। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, ये मेरा साल था 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। लोन कितने तारीख को लिया गया है, देखो सवाल में लिखा है, नहीं देखो जनवरी को लिया गया है। बताओ भाई लोन कब लिया इन्होंने, 1 जनवरी 2020 को इन्होंने लिया है 10,000 का लोन। और रेट क्या है लोन का,
12%। तो यहां कहीं लोन लिया है ना, 1 जनवरी 2020 को लोन लिया, तो ब्याज कितने दिन का लगेगा? 3 महीने का। तो 10,000 रुपया का लोन है, ज्यादा हो गया ना? हाँ, 10,000 का जैसी संगति बैठी है वैसे ही फल दीन। 10,000 रुपया का 12% और कितने महीने? 3 महीने, तो कितना? 300 रुपया आ रहा है। और ये ड्यू है, अभी हमने दिया नहीं है, तो एडजस्टमेंट में जाएगा, ये माइनस होगा, खर्चा से माइनस होगा ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ये लोन आ गया आपका 300 रुपए, ये माइनस हो गया। तो ऐड वाला कुछ है ही नहीं इसमें, तो 1800 रुपया और माइनस हो जाएगा, तो हमारा लॉस हो गया 2300 रुपया। तो लिखो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट लिखोगे तो माइनस में लिखना पड़ेगा। नेट लॉस 2300 रुपए का लॉस आ गया। मेरे ख्याल से आंसर आ गया, 2300 रुपए का लॉस आ गया। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ एयर बनाइए, चलो मेरे साथ बनाओ भाई। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ एयर यानी क्या हो गया? एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा? ये आएगा तो 6 मार्क्स का, बहुत छोटा सा होता है, हम तो जबरदस्ती खींच रहे हैं, हम तो जबरदस्ती खींच रहे हैं। फाइनल स्टेटमेंट बनाने बोला है, नहीं है तो फाइनल स्टेटमेंट आफ्टर फाइनल अकाउंट, ये इसके बिना तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो चलो, हाँ, तो कैपिटल कितना है? ओपनिंग कैपिटल कितना था? 50,000 है ना। फर्दर कैपिटल इन्होंने कितना लगाया था? 15,000। फर्दर 15,000 रुपए कैपिटल लगाया था। लॉस हो गया, ड्राइंग हुआ था ना, ड्राइंग कितने का हुआ है? तो ये ड्राइंग आप माइनस करो 12,000 रुपए। और प्रॉफिट कितने? लॉस हुआ ना, नेट लॉस कितने का? 2300। क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितना आएगा घटा बढ़ा के? हाँ, ये कह रहे हैं 50,700। अच्छा, अब इसके बाद में इस फिगर को सारा देखो, इधर मेरे को दिखाना एक बार जरा। अरे ये सारी बात तो आएगी, साथ में यहां जो चीजें होती है सब लेना पड़ता है। धीरे धीरे देखते चलो कैसे कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहां लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का है? 700। यहां पे लिखो 700। राम का लोन अभी चुकाया नहीं है, तो राम का लोन आएगा, राम्स लोन कितने का आएगा भाई? 10,000 रुपया। अच्छा, क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितने का है? 13,500 रुपए। इसके बाद बिल्स पेबल है, ये लिखो बिल्स पेबल कितने का? 4,800 रुपए। इसके बाद बैंक ओडी है, तो भाई साहब बैंक में ओडी बैलेंस हो गया कितना? 6,500 रुपए। ठीक है, इधर आ जाओ। इधर है प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो प्रीपेड कितने का हो गया? 1,000 रुपए का। इसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर में एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर मेरे पास था 15,000 और इसमें डेप्रीशिएशन कितना गया? 1,500, यानी बचा मेरे पास 13,500। स्टॉक बचा है मेरे पास में, स्टॉक हो गया 25,400 का, 25,400। डेटर्स पीबीडी बनाया हो? नहीं, तो डेटर्स हमारे पास कितना आ गया? 24,000 का। अच्छा, इसके बाद है कैश, मेरे हाथ में कैश पड़ा हुआ है 4,000 का, और मेरे पास बीआर पड़ा हुआ है, बीआर पड़ा हुआ है 18,600 का। सारा आइटम वहां से चिपका दिया है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, ये जो एडजस्टमेंट यहाँ किए हो इसका इफेक्ट आना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन तो दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाकी है मेरा, तो यहाँ पे लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपए, यहां भी आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, यहां के जो इफेक्ट है वो सारे आने चाहिए, एक एक चीज पे ध्यान रखना। अब टैली कर लो, आंसर आ जाएगा। बीआर कितने का था? 18,600 हो गया, ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ये 4,000 यहां है और 18,600 यहां है। टैली करो, देखो टोटल कितना आ रहा है। टैली कर गया ना? तो किसको दिक्कत हो रहा था इस सवाल में? ये तो इजी था। 86,500, 86,500। तू तो बना ही नहीं है। ये उस्तादी जितना करना है कर लो, एग्जाम के बाद हाँ, ये बात एकदम सही बात बता दिया, ये आप होमवर्क दिए थे, यही हमको याद नहीं था। चलो 14 नंबर बन गया, कॉपी करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको रोक देना। 21 नंबर प्रश्न कोई पूछा है कि सर 21 नंबर भी बता देते तो ठीक रहता। आओ पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनो।
अ रिटेल ट्रेडर, यहां से समझने की कोशिश करो मयंक, अ रिटेल ट्रेडर हैज नॉट केप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर वो अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, एज सर्टेन हिज प्रॉफिट और लॉस, अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसका अकाउंट हम डबल एंट्री सिस्टम में बना ही नहीं पाएंगे। तो जो डबल एंट्री में नहीं बन रहा है वही सिंगल एंट्री है। चले आगे। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास देखो 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया तो मतलब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। नीचे ये पूरा हमने पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया है क्योंकि जो बैठाना होगा जहां बैठेंगे। नीचे कह रहे हैं ही विड्रू फ्रॉम द बिजनेस 1500 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज, इन्होंने पर्सनल यूज के लिए 1500 रुपया करके निकाला है हर महीना। एंड 8000 गिवन टू अ पर्सनल लोन टू हिज ब्रदर, पर्सनल लोन दिया अपने भाई को, ये भी ड्राइंग ही हो जाएगा। अगर आप अपने चाचा मौसा दादा किसी के लिए भी पैसा निकालते हैं धंधा में से तो उसको ड्राइंग ही मानते हैं। इसी यही सिद्धांत पे तो हम ये भी कहते हैं ना कि इनकम टैक्स को हम क्या मानते हैं, ड्राइंग ही मानते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट को देते हैं अपने प्रॉफिट में से। तो ये ड्राइंग हो गया। ही ऑल्सो यूज्ड अ हाउस फॉर हिज पर्सनल पर्पज, द रेंट फॉर विच वाज रेट 900 पर मंथ, एक घर यूज करता है प्राइवेट, ऊपर वाला फ्लैट 3 तल्ला वाला, और यूज करता है ये लोग, और उसका भाड़ा कौन भरता है, उसका भाड़ा भरते हैं दादाजी, है ना। कहां से, दुकान से ही जा रहा है, तो वो भी ड्राइंग ही हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड एन एवरेज रेट ऑफ 250 रुपया पर मंथ, भाई ड्राइंग ही भर भर के है इसमें। तो 250 रुपया पर मंथ करके इलेक्ट्रिक बिल कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 से 30, 3000। नहीं लिखा ना, घर का लिखो, देखो अब लिखा है, ठीक है। दुकान भी घर में नहीं है, उठ पड़ा बात मत करना, बच्चों को बहकाता है तुम। घर देखो उल्टा है, कह रहे घर दुकान में है। नहीं, हाँ सुनो एक बात, अगर ऐसा सुनो मेरी बात, अगर वो लिखा रहेगा कि घर दुकान या दुकान घर में है, तो अगर ऐसा रहा, हंसने वाली बात नहीं, सही सीरियस बात बता रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने, और ये आएगा तुम्हारे फाइनल अकाउंट में कि आया होगा, पढ़ा तो वो ध्यान में पूछ के होगा कि एक कार खरीदे, वो कार से बिजनेस में भी चलते हैं और वही कार नानी के घर भी चले जाते हैं उसी को लेकर के। तो जो कार का डेप्रीशिएशन होगा उसको वो रेशियोज में बांट देंगे कि भाई इतना बिजनेस का खर्चा है और इतना गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा जो होगा उसको वो बांट देंगे कि इतना रुपया, हाँ उसको, तब जितना पार्ट बिजनेस करेगा उतना तो आप कहाँ दिखा लोगे, बिजनेस में, और जितना पर्सनल रहेगा वो कहाँ जाएगा, ड्राइंग में। ये बात, इसमें हंसने वाली बात थोड़ी है कि घर एक ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कौन बोला, हम बोले। कह रहा हम, ये तो हम बोले, तुम तो कुछ भी नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे इस सवाल में ऐसा नहीं है, इस सवाल में लिख रहे हैं ही ऑल्सो यूज्ड अ हाउस, वो एक घर यूज करता है, फॉर हिज पर्सनल पर्पज, एकदम स्पेसिफाइड लिख दिया कि अपने यूज के लिए करता है। द रेंट फॉर विच एट द रेट ऑफ 900 पर मंथ, जिसका भाड़ा 900 रुपया जाता है, और इलेक्ट्रिक का खर्चा 250 रुपया पर मंथ जाता है, तो 9 12 9 कितना हो गया, 108, 10,800 रुपया तो तुम्हारा रेंट जाएगा। ये रेंट धंधे का नहीं है, ड्राइंग होगा। और 250 रुपया करके तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक बिल भरते हो, तो 3,000 रुपए का तो इलेक्ट्रिक बिल हो गया। पेड फॉर द बिजनेस अकाउंट, ठीक है। ही हैड रिसीव्ड अ लॉटरी प्राइज, ये लॉटरी जीत लिया, लॉटरी प्राइज मिला 25,000 का। कौन बनेगा करोड़पति, खेल के आया। अच्छा कौन बने करोड़पति, पहला सवाल 25,000 का नहीं होता है, 1,000 रुपए का होता है। अच्छा चलो ठीक है, 25,000 रुपया जीता, तो 25,000 वो पर्सनल खेला जीता, उससे हमसे बिजनेस से क्या लेना देना। आउट ऑफ विच ही इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन द बिजनेस, 12,500 बिजनेस में लगाए। ये क्या है, ये फर्दर कैपिटल है। ही हैज नॉट पेड 2 मंथ सैलरी फॉर द क्लर्क, क्लर्क का 2 महीना का सैलरी है 1,200 रुपया करके नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। बट इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपये पर मंथ वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2022 टू रन द 1 ईयर, और 1 अक्टूबर को इन्होंने एक इंश्योरेंस लिया जो 1 साल का है, और बिजनेस तो खत्म हो जा रहा है तुम्हारा मार्च में, यानी 3 महीने का प्रीपेड हो जाएगा, देखेंगे वहां पे। लोन फ्रॉम एक्स, हमने एक लोन ऊपर दिख रहा है कि लोन फ्रॉम एक्स वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई, तो 9 महीने का ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट 18% के रेट से, फिक्स एसेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड 10%, और जो जो फिक्स एसेट है उन पे आपको डेप्रिशिएशन देना पड़ेगा। तो फिक्स एसेट क्या क्या है हमारे पास बताओ,
फिक्स एसेट का नाम ही दे दिया है फिक्स एसेट। अगर ऐसा नहीं लिखा रहता तो फर्नीचर, मशीनरी, ये सब जो भी फिक्स एसेट रहेंगे सब पे देंगे। यहाँ पे क्यूमुलेटिव एक बार में दे दिया है। इसमें एक चीज जो हम बताए, तुम लोग केबीसी का बात किया तो हम तुम लोग को तुम्हारे हिसाब से बताएं एक चीज, हमेशा याद रखना कि बहुत कम लोगों को पता चलता है कि कहाँ हमको रुकना है। जीवन में पैदा तो हो जाते हैं लेकिन उनको यही पता नहीं होता है कि कहाँ हमको रुकना है, कितना दूर दौड़ना है। एक अभी नीरज सक्सेना बोलकर एक आदमी आया था कि कौन बने करोड़पति में, और वो अच्छी बात यह है कि तुम्हारे घर के आसपास का था। हाँ, नीरज सक्सेना जो बता रहे हैं, सुनो पढ़े पूरे, हर बात में मजाक करेगा तो अच्छी बात छूट जाएगी। नीरज सक्सेना जो है वो ये तुम्हारे घर के पास एक GNIIT है, जानते हो, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नरूला वाला पानीहाटी जो डेंटल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में वो डीन है, मतलब वो अच्छे साइंटिस्ट है और वो उसी में काम करता था। और वो एक ऐसा साइंटिस्ट है जो अरे क्या बोल रहे हैं, अग्नि बोल रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम के साथ वो काम किए हैं, उनके जूनियर रह के। तो वो आए थे और वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जब हुआ कि कौन जल्दी जवाब देता है, तो वो क्या किए कि वो सबसे पहले जवाब दिए, है ना। और उनके बाद में उनको क्या किया गया कि सेलेक्ट किया गया और वो बात शुरू हुआ। शुरू होते होते 5-6 प्रश्न तक पहुंचते पहुंचते उनसे बहुत सारी बातें कि आप ये साइंटिस्ट हैं, ये हैं, ये हैं, तो वो सोच सकते हो उसके पास पैसे कोई कमी है नहीं, जो इतने ऊपर लेवल में साइंटिस्ट वगैरह है। तो वो देखते देखते क्या हुआ, 6 क्वेश्चन हुआ, छठा क्वेश्चन की 7वां क्वेश्चन अमिताभ बच्चन करने वाला था, वो बोलता है कि हम खेला छोड़ना चाहते हैं। तो कितना सब बोला कि ये क्या बात हुआ, अभी तो आप क्वेश्चन भी नहीं आया, देखे भी नहीं, और आपका अपनी लाइफलाइन बचा है, ये है वो है, आप छोड़ क्यों रहे खेला। तो जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा था। वो लिखता है कि हमको पता है कि अगर हम यहाँ छोड़ेंगे तो और कोई जीत लेगा और हो सकता है उसको जरूरत होगा, तो वो अपना क्विट करता है गेम। सब बहुत अप्रिशिएट किया उसको कि अच्छा बात है भाई, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। माइंडसेट रहता है कि हमको क्या करना है हमको पता है। बोला हमको खेलने का शौक था इसलिए हम आ गए थे और बाकी हमको कुछ नहीं है। और उसके बाद एक लड़की आती है जीत के, और फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है और वो जीत के आती है। उसके 3 बहन है और तीनों बहन का शादी नहीं हो रहा है, कुछ कुछ फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो उस कारण से वो लड़की बहुत जीत के जाती है। तो ऐसे ऐसे लोग रोल मॉडल हैं आपके समाज के, उनको देखना वो एपिसोड, अगर मन बने तो। नीरज सक्सेना बोलकर ये आया था, साइंटिस्ट है, वो एपिसोड देखना, मजा आएगा तुमको। कितने अच्छे उदार लोग हैं। हमको तो नहीं लगता है कि और इतने साल से हो रहा है क्रिकेट, ये तुम्हारा केबीसी, हमको याद है कि ये 2000 से हो रहा है, 2000 और 24 साल से हो रहा है। ऐसा बहुत लोग आए होंगे, है ना, एक से एक लोग आए होंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं क्लियर। ये तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने समाज के रोल मॉडल होते हैं। हमेशा दौड़ना तो सबको है, रुकना कहाँ है ये सबको नहीं पता है। और यही जीवन में भी लोग करे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। कितना कमाना है ये पता नहीं है, कहाँ रुकना ये पता नहीं है, दूसरे को अवसर ही नहीं देना चाहते। तो देखना वो तुम लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ तो भाई ये सवाल हम लोग बनाएंगे, चलो फटाफट से बनाते हैं। तो बताओ फटाफट से। हाँ बताओ, कैश कितने का? 3500, ओपनिंग में 3500 और क्लोजिंग में 4100। नेक्स्ट बताओ। बैंक बैलेंस, बैंक में देखो ओपनिंग में ना पॉजिटिव है ना। बैंक में साल के शुरुआत में मेरे पास जो था बैंक था वो पॉजिटिव था, कितने का था? 6500। लेकिन क्लोजिंग जाते जाते, अच्छा 6000 है, 6000 है, और क्लोजिंग जाते जाते हम क्या हो गए, बैंक में नेगेटिव चले गए, तो बैंक ओडी हो गया, कितने का? 15000 हम माइनस में चले गए। ठीक है, नेक्स्ट। वहां पे लिखा हुआ है, हमने अपने मन से कुछ नहीं किया। स्टॉक बताओ भाई, स्टॉक कितने कितने का है? 22,000, 36,400। नेक्स्ट। डेटर्स, डेटर्स बताओ कितने का है? 1800, डेटर्स 18,800, और दूसरा 34,500, 34,500। नेक्स्ट। लोन फ्रॉम नहीं, क्रेडिटर होगा उसके नीचे। हाँ, क्रेडिटर कितने का है बताओ? 12,100, 12,100 और 8,000। ठीक है, और उसके बाद क्या है? लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम एक्स, हमने लोन ले रखा है ड्यूरिंग द ईयर, कुछ लिया है। लोन फ्रॉम एक्स, कितना रुपए का लोन लिया है? कितने का? 10,000 का। अच्छा एक चीज देखो, आप ध्यान से समझो, इसमें एक आइडिया लग जाता है। और ये अभी आपको अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनटीओ,
उसमें दिमाग खराब करेगा थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। साल के शुरुआत में मेरे पास लोन नहीं था, साल के एंड में है, इसका मतलब ये है कि ये बीच में कहीं लिया गया है। और अगर ये शुरुआत में भी होता, एंड में भी होता, इसका मतलब ये लोन पीछे से चला आ रहा है, इस पे पूरे साल का ब्याज लगेगा। तो कभी कभी यहाँ पे लोन फ्रॉम एक्स एट द रेट ऑफ 12% ऐसे लिखा रहे और कुछ नहीं लिखा है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट में दोनों में दिख रहा है, इसका मतलब है ये लोन पीछे से चला आ रहा है, आप पूरे साल का ब्याज लगाएंगे। इस सवाल में तो स्पेसिफाइड कर दिया है कि जुलाई में हमने लिया है तो 9 महीने का ब्याज लगाएंगे। चलो आगे, बी आर कितने का है बताओ, बी आर कितने का है? 4000। ओपनिंग में 4000, क्लोजिंग में खत्म है, नहीं है। अच्छा, फिक्स एसेट कितने का है भाई? 40,000। फिक्स एसेट कितना? 40,000 ओपनिंग और क्लोजिंग। अब देखो ये डब्ल्यू वाले ना इसको लेके परेशान होते हैं, और डब्ल्यू वालों का कॉन्सेप्ट कुछ अलग चलता है और आईसीसी सीबीएसई वालों का कॉन्सेप्ट अलग चलता है। आईसीसी सीबीएसई वाले यहाँ पे काम करते हैं, जितना फिगर रहेगा है ना, वो ये क्या मान के चलते हैं कि 40,000 का था, पहले तारीख को हमने खरीद लिया था, पूरे 60,000 पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे। डब्ल्यू वाले मानते हैं कि हम बीच में कहीं खरीदे हैं, तो ये अपना अपना अजम्पशन है कि हम कहाँ खरीदे, कब खरीदे, तो डेट हमें पता ही नहीं है। तो 3 का ऑप्शन ले सकते हैं, या तो साल के शुरुआत का मान लो, या बीच का मान लो, या आखिरी का मान लो। तो जो भी मान के आप करेंगे तीनों आंसर राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं, खाली आपको एक नोट्स लिखना पड़ेगा कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो नया एसेट 20,000 का बड़ा है, ये कब खरीदा गया है? आखिरी डेट पे खरीदा गया है तो खाली इस पे डिप्रिसिएशन लगाओ, पहली डेट पे खरीदा गया है तो इस पे लगा दो, और बीच में खरीदे हो तो दोनों का एवरेज लगा के, पिछले दिन बताए थे। चलो देख लेते हैं इस सवाल में, आगे चलते हैं। हो गया कंप्लीट। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल बताओ फटाफट से, कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर बताइए। हाँ कितना आएगा? 82,200 ओपनिंग आया 82,200। मुन्ना भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फटाफट बताता है। 1,02,000। ये आपकी बुक से आंसर मिल गया? बुक से आंसर मिला है? हाँ ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे, ये इतना दूर तक को समझ में आया क्या किए? हमने तुम्हारे दादाजी से दुकान पे बैठते हैं उनसे पूछा कि आपके साल का ओपनिंग सारा एसेट लायबिलिटी बताइए, कोई प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करते वो। उन्होंने कहा इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम वहां पे च्युइंगम बेचेंगे तो कैश टू सेल लिखेंगे, नहीं लिख पाते। तो हमने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपका प्रॉफिट निकाल देते हैं। आप साल के शुरुआत में आपके पास क्या क्या एसेट लायबिलिटी था वो बता दीजिए, वो बता दिए। हमने आखिरी तारीख में पूछा क्या एसेट लायबिलिटी है वो बता दीजिए, तो उनके ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब हम प्रॉफिट की तरफ जाना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए मेरे साथ बनाइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आयुष एकदम घबराना मत, आज तुम्हारा दूध भात है, आज तुम पहले दिन आए हो। पहले हम लोग का माहौल देखो, हम लोग पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए धीरे धीरे खाली अभी तुम माहौल देखो। जब तुम्हारा लड़ाई शुरू होगा नया चैप्टर, तब तुमको लिया जाएगा उसमें खेल में। क्लोजिंग कैपिटल कितना है मयंक बताएगा। मयंक आज हमारे पास कुल कितने की पूंजी है? 1,02,000। 1,02,000 रुपए का। अब तुम्हें क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसमें से क्या घटाओगे? ओपनिंग कैपिटल, हमने जो पूंजी लगाई वो माइनस कर लेंगे, तो घटाओ भाई। ओपनिंग कैपिटल कितना है बताओ? 82,200। ओपनिंग कैपिटल आपने बताया 82,200। 82,200 ये माइनस करेंगे, इसके बाद क्या घटाएंगे? अगर और कोई पूंजी लगाए हो, याद कर लो कि बीच में और कोई पूंजी लगाए हो तो बताओ। तो ये कह रहे हैं कि हाँ लॉटरी से जीते थे, उसका फर्दर कैपिटल हमने आधा लगाया था, वो भी मेरा निकाल के दे दीजिए। हमने कहा ठीक है 12,500 आपको दे। लॉटरी जीता था 25,000 का, लेकिन पूरा पैसा बिजनेस में नहीं लगाया था। इसमें एक सवाल और भी ऐसा आएगा कि पत्नी का गहना बेच दिया, और पत्नी का गहना बेच करके 50,000 का बेचा, केवल 30,000 बिजनेस में लगाया, तो कितने का गहना बिका है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, धंधे में कितना लगाया गया है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लॉटरी 25,000 की आई थी। देखो हाय भाई शौक है, हाँ हो जाएगा विवाह, सरकार एक विवाह तुमको करा के देगा, ठीक है ना। वो भी अब हम कुछ दिन नरेंद्र मोदी ये भी योजना निकालेंगे कि लड़कों का 12वीं में एक शादी करा दिया जाए, ताकि उनको ये घबराहट ना रहे कि हम सिंगल रहे। मतलब पहली शादी सरकार ही कराएगा, 12वीं में पास होते ही सरकार शादी करा देगा। अब उसके बाद जो अगर उसके अलावा रखने का मन करेगा तो मम्मी पापा खोजेंगे।
ड्राइंग बताओ कितने कितना का हुआ, टोटल ड्राइंग आप बताएंगे क्या क्या ड्राइंग किया बताओ। सबसे पहले इन्होंने क्या क्या ड्राइंग किया था, 1500 रुपया पर मंथ, तो 1500 रुपया करके 12 महीना कितना 18,000 हो जाएगा। तो 18,000 रुपया तो पहले ये निकाला, ये रफ में आप दिखा सकते हैं लेकिन हम यहां दिखा रहे हैं। फिर 8,000 रुपया अपने भाई को लोन दे दिया पर्सनल, तो पर्सनल लोन दे दिया 8,000 रुपया। उसके बाद 900 रुपया करके घर भाड़ा, तो 12 12 9 108, 10,800। और इलेक्ट्रिक बिल कितना बताए थे 3,000, टोटल कितना आया 39,800। तो 39,800 ये ड्राइंग हो गया। भाई साहब टोटल बताओ, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना आ गया, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना आ रहा है 54,900 नेगेटिव, घटा के कितना आएगा 27,000, 47,100 रुपया। इतना दूर तक आप पकड़ लीजिए पहले, फिर हम आगे आपको बात बताते हैं। क्या यहां पे ये क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फर्दर कैपिटल घटा लिया। अगर हम अपना पूरा पूंजी निकाल लिए तो जो खाए हैं वो सारा प्रॉफिट का ही तो पैसा होगा, और हम बढ़ कहां रहे हैं प्रॉफिट की तरफ। तो ये इतना रुपया हम खा चुके हैं, तो ये प्रॉफिट है इसलिए जो इसको जोड़ दिया, और इतना एडजस्टमेंट करने के पहले इतनी की प्रॉफिट हो चुकी थी। अब एडजस्टमेंट कर देंगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब एडजस्टमेंट में एक एक करके हम देखते हैं। तो एडजस्टमेंट्स क्या क्या दिया हुआ बताओ, एडजस्टमेंट्स में क्या क्या बोला इन्होंने। सबसे पहले लेस, क्या क्या लेस हुआ है, पीएल में जो आइटम आप डेबिट में लिखते हैं वो वहां लेस होगा। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बताओ बच्चे कितने का सैलरी आउटस्टैंडिंग, 1200 रुपया करके 2 महीना, तो 2400 रुपये का सैलरी। और क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई साहब लोन मेरे पास कितने का था 10,000 का, इस पे क्या रेट है लोन का 18% है, नालायक 18% है तो 12% क्यों बोल रही है, 18% का है। और कब लिया हमने, जुलाई से, तो कितना महीना 9 महीना, 9 भाई 12, तो करो कितना आ रहा ब्याज बताओ, पक्का 1350। और आगे क्या है, डेप्रीशिएशन लगाओ, डेप ऑन फिक्स एसेट कितना पे लगा रहे हो, हम ये मान रहे हैं कि क्लोजिंग डेट पे 60,000 का 10% कितना हो जाएगा 6,000 ये डेप्रीशिएशन। तो ये तीनों फिगर आपके लॉस वाले ही है, कहाँ सब तो लॉस ही है। अच्छा ऐड भी है, बोलो क्या है ऐड, अच्छा इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो ऐड कर लो प्रीपेड इंश्योरेंस, ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। कितना इंश्योरेंस दिया आपने 300 रुपया। ये 300 कैसे आया पता है ना सबको, हमने 600 रुपया का 600 रुपया का इंश्योरेंस कराया जो पूरे साल कवर करेगा, और अक्टूबर में हमने करवाया है और फाइनल अकाउंट मार्च बना रहे, तो इस साल तो हम 6 महीने यूज किए, 6 महीना प्रीपेड हो गया। तो फिगर बताओ कितना है मुन्ना, यहां कितना आएगा 6 3 9,000, 6 7 2 9, 9,450, 9,450 ये माइनस होगा, फिगर कितना आ गया 37,650। दिस इज योर नेट प्रॉफिट एंड इट शुड बी एडेड विथ कैपिटल, यही कैपिटल के साथ ऐड होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, फाइनल स्टेटमेंट बनाए, को बताओ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ एयर मतलब प्रॉफिट के बाद का कहानी हमको बताना है। सबसे पहले बताओ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितने का है बताओ, 82,200 रुपए हमारे पास ओपनिंग था, लेस ऐड करो फर्दर कैपिटल कितने का था, फर्दर कैपिटल हमने लगाया, रिद्धि बात नहीं करो, लेस ड्राइंग, ड्राइंग कितने का हुआ था हमारा 39,800, ये माइनस होगा, और फिर ऐड नेट प्रॉफिट कितने का आया है तुम लोग बताए हो 37,650, क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितना आएगा यहाँ पे क्या 92, बवाल हो जाएगा 92,550। अब यहां से फिगर लेना शुरू करो, लोन फ्रॉम एक्स, तो चलो भाई लोन
फ्रॉम एक्स, 10,000 का लोन हमारे पास अभी है। दूसरा है बैंक ओडी चल रहा है, तो भाई देखो बैंक ओडी कितने का है, 15,000 का। और फिर उसके बाद में क्रेडिटर कितने का, क्रेडिटर है मेरे पास 8,000 का। इधर का सारा आइटम बिठा दिया, इधर आ जाओ। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास 60,000, डेप्रीशिएशन गया 6,000, यहां लिखो 54,000। उसके बाद बी आर, बच्चे बी आर कितने का हमारे पास, 0 है, कुछ नहीं है क्लोजिंग डेट पे। कैश कितने का है, कैश है 4,100। उसके बाद बैंक, बैंक नहीं है। स्टॉक 36,400। नेक्स्ट डेटर कितना है, 34,500। इस स्टेटमेंट का, इधर इस स्टेटमेंट का सारा आइटम लिखा कि नहीं, ये ध्यान रखना होगा। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर लिखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का बच्चा, 2,400 रुपए का आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का पैसा हमें देना है 1,350 रुपए। उसके बाद है डेप्रीशिएशन, हो चुका है। प्रीपेड है, यहां लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का, ये ध्यान में रखना, भूल नहीं जाना, बचपन का प्यार मत भूल जाना यहां से, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। टैली कर दो कितना आ रहा है, 1,29,300। और मेरे ख्याल से मिल गया होगा, मिल गया। फटाफट से कॉपी करो, फिर हम आगे का सवाल शुरू करते हैं। 20 नंबर भी पूछी है, प्रश्न नंबर 20, और ये रिद्धि का सवाल है। अगर रिद्धि कठिन कुछ नहीं मिला तो पिटाई खा जाएगी एकदम, एकदम बच्चा सा चीज पूछी ना तो पीट देंगे हम। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम सचिन हु मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है अब देखो, बैलेंस शीट हमने नहीं पढ़ा है, जो बैलेंसेस दिए उसको छोड़ दिया है। आगे यहाँ पे देखो, Sachin withdrew 5,000 from the business every month for meeting his household expenses. घर के खर्चों से मिलने के लिए उन्होंने क्या किया है, 5,000 रुपया हर महीना निकाला है। ठीक है, तो 12-25 60,000 रुपया तो ड्रॉइंग हो गया। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय हिम प्राइवेटली, मतलब अपने दहेज में जो शेयर वेयर पाया होगा प्राइवेटली उसको बेच डाला 35,000 का। एंड इन्वेस्टेड इन द अमाउंट इन द हिज बिजनेस, ये तो पता चल गया क्या है, ये फर्दर इन्वेस्टमेंट पूरा लगा दिया 35,000 रुपए का। एट द एंड ऑफ आयुष्मान बहुत तेज हंसा आयुष्मान इतना तेज से क्यों हंसा, बोला ये शेयर शादी में क्यों मिला, मिलता था पहले, पता है कि नहीं तुमको, अब नहीं मिलता है, अब शेयर देते हैं लोग। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो मिल जाता है, शेयर्स वगैरह हाँ कुछ लोग देते हैं, पता है कि नहीं, शादी में कुछ लोग शादी में शेयर्स वगैरह देते हैं कि भाई इतना शेयर, जैसे मान लो बड़ा शेयर, अभी 2-4-10 रुपए वाला शेयर नहीं। अब जैसे आप एक शेयर है बताए ना अभी एमआरएफ का, आप लोग देख रहे थे, एमआरएफ का शेयर कितना है, 1,30,000 आज का रेट है, मतलब आज तो शनिवार है, कल का रेट था, और 1,30,000 रुपए एक शेयर का दाम है। तो भाई 50 शेयर दे दिया पिताजी, तो बच्चे को हाँ तो हाँ ऐसे ही, तुम अपने हिसाब से जाओ, अपने हिसाब से सोच रहे हैं, हम तो 50 तो लेंगे, तुम 10 में मान जाएगा, हम तो 50 लेंगे। आगे सुनो, 35,000 and invested in the amount in his business. At the end of year 22-23, it was found that full year interest on loan from Mrs. Sachin was not to be paid. कह रहा है मिसेस सचिन से एक लोन ले रखा है इन्होंने, मतलब सचिन ने अपने वाइफ से लोन ले रखा है, तो ये एक्सटर्नल पार्टी होता है, ये ध्यान रखना, इसको इंटरनल मत गिन लेना। जिसका धंधा है वो अपने बच्चे से, अपने पत्नी से, किसी से भी लोन लेता है, ये भी 12 में पूरा भर के आएगा वाइफ का लोन। तो वाइफ से जो लोन लिया था ये एक्सटर्नल होता है, और ध्यान रखना इस बात को और अच्छे से समझ लो, 12 में तो आप समझेंगे ही, अभी थोड़ा समझ लो कि कभी कोई अगर कंपनी आप चल रहा है या पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, बाहर वालों का लोन क्लियर करना होगा। तो ये जो पत्नी का लोन है ये भी एक एक्सटर्नल लोन की तरह होता है। हम भाई हमको पैसे की जरूरत थी, अब पत्नी अपने हल्दी और मिर्चा का डब्बा में छुपा पैसा रखी थी, हमने कहा कि हमको दे दो, बाहर से लेंगे, तो क्या हुआ, तो बोलती है ले लीजिए लेकिन ब्याज लगेगा। तो हमने कहा ठीक है तुमको 10% है क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई ये तो भाई बहुत कठिन होता है।
और एक एक तो मीम भी आता है उसके ऊपर, उसमें दिखाता है कि 5,000 लोन लिया था, 25,000 दे चुका हूं लेकिन अभी भी बाकी है, दिखाता है उसमें, रील वील में बनाता है। तो ये बाहर से लोन लेने का मतलब है कि हम अगर ब्याज देंगे तो बाहर जाएगा, पत्नी से लोन लिए तो पत्नी को दे देते हैं, भाई घर का पैसा घर में ही रह जाता, पति भी खुश पत्नी भी खुश। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि 1 साल का ब्याज बाकी है, अब इनकी पत्नी दुखी है, कह रही मेरा ब्याज दे दो, अब बकाया आउटस्टैंडिंग हो गया। 10% के वॉज टू बी प्रोवाइडेड फ्यूचर, क्या बोल रहा है, डेप्रीशिएशन आपको 10% लगाना है फर्नीचर पे फॉर द फुल ईयर, पूरे फुल ईयर पे। मतलब क्या हो गया, फर्नीचर का अमाउंट देखो 29,000 साल के शुरू में भी था, एंड में भी है, मतलब 29,000 के ऊपर फुल ईयर लगा दो। शॉप असिस्टेंट जो दुकान चलाता है, माही बैठती है दुकान पे कभी कभी, गणपति अपार्टमेंट में, क्या नाम है तुम्हारी दुकान का, गणपति स्टोर्स है ना, क्या नाम है, हाँ डेली मार्ट। तो वहां बैठती है, शॉप असिस्टेंट है, पैसा खाली पैसा गिनती है और च्युइंगम खाती है दिन भर। गिवन टू अ शेयर ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट, तो दादाजी ने कहा जो भी प्रॉफिट होगा 5% तुमको भी दिया जाएगा असिस्टेंट को, अगर लॉस हो गया, हाँ प्रॉफिट का। ऑन द असर्टेन बिफोर चार्जिंग सच शेयर, उसका शेयर चार्ज करने के पहले जितनी भी प्रॉफिट होगी उसको 5% का दिया जाएगा, ये भी एक खर्चा है, असिस्टेंट को मिला जाएगा। कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च बाई सचिन, ये बहुत इजी सवाल है, कोई कठिन नहीं है इसमें, आप बना के दिखाएंगे। भाई क्यों ऐसा किए हमको नहीं पता, चलो बनाओ मेरे साथ, मेरे साथ बनाना है, बनाओ। चलो जी, आज नया सवाल हम नहीं करा पाए तुम लोग के चक्कर में, डाउट ही क्लियर हुआ। नहीं, हमको जो नया करवाना है उसमें थोड़ा टफ है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम करवाएंगे एक साथ, कोई बात नहीं। चलो, कैश पड़ा हुआ है 20,000 21,000, ओपनिंग में 20,000 कैश था, साल के एंड में कैश बॉक्स में 21,000 है। फिर उसके बाद डेटर है, डेटर मतलब जिनसे हमें पैसे लेने हैं, डेटर्स 17,000 25,000। आज आदित्य बोल रहा था कि सर ये सब तो हम लोग 11 में पढ़ लिए थे, फिर दोबारा से आप कंपनी में क्यों पढ़ा रहे हैं सब, फिर से वही सब आ रहा है, डेटर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, यही सब पढ़ रहे थे। स्टॉक क्या होता है, 40 से 60, पहले 40,000 था साल के शुरुआत में, अब एंड में 60,000 का हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर मेरे पास बच्चा जी कितना है, 29 दोनों 29,000 है, साल के शुरुआत में भी ना कुछ खरीदा गया ना कुछ बेचा गया। अच्छा, क्रेडिटर हमारे पास है 32-22, तो यहां लिखिए आप क्रेडिटर्स 32,000 और ये 22,000। इसके बाद है लोन लिया हमने सचिन के वाइफ से, 5 लोन, वाइफ्स लोन, हाँ मतलब सचिन का अकाउंट हम बना रहे हैं ना, सचिन की वाइफ से हम लिए हैं, 30,000 का लोन लिए हैं। अच्छा देखो, साल के शुरुआत में भी लोन है, साल के एंड में भी लोन है, इसका मतलब है ये लोन पीछे से चला आ रहा है, बहुत पुराना लोन चल रहा है, चुका नहीं पा रहे हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मेरे को बताओ ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ये बता रहे हैं कि सर 44 लिख ले, कैसे तू जल्दी से इतना जवाब दे देता है, करके आया, ठीक है, अच्छा काम किया। आगे बोलो, आगे 83,000। अब ये हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फटाफट से, जब कर ही लिया है तो फटाफट बता दे। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितने का है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, क्या वाइफ लोन, लोन लिख ले रहा है सचिन, वाइफ लोन, बस हो गया। हमारे फर्म का कितना क्लोजिंग कैपिटल था, 83,000 लेस, मयंक सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, कितना है, वेरी गुड। फर्दर कैपिटल बताओ कितने का है, फर्दर कैपिटल कितने का है, मतलब हमने जो बाद में पूंजी लगवाई है, दैट इज 35,000। ड्राइंग कितने का है, ड्राइंग इसमें 60,000 का ऐड करो, फाइनल फिगर बताओ। 19,000 रुपया हमें घटाना पड़ेगा, कितना आया, 64,000 पॉजिटिव। तो यहां लिखो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर, इसी को एक नाम और से भी बताए थे, क्या बोले थे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी कभी बोल देते, कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही मतलब है।
अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या क्या है, लेस बताओ। एडजस्टमेंट्स में हमें क्या क्या करना है? सबसे पहला आइटम बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लेस होगा, लेस। इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे साल का देना है तो 3,000 रुपया लोन गया। और बताओ, डेप्रीशिएशन दिया, डेप ऑन फर्नीचर कितने का बच्चे? 2,900। और अब इससे क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट आया, कितना आ रहा है? 5,900। 5,900 घटा दो, कितना आ रहा है? 58,000। ये मेरा प्रॉफिट आया। और ये हमारा प्रॉफिट, यहां पे लिखो प्रॉफिट बिफोर कमीशन, या क्या उसको बोले थे ना, क्या वर्ड था यूज किया था? नहीं, एक प्रॉफिट दिया था ना, 100 एसिस्टेंट गिवन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब उसका कमीशन देने के पहले। अब यहां पे लेस करो और चीज, कमीशन टू स्टॉप असिस्टेंट, कमीशन टू शॉप असिस्टेंट, जो दुकान चला रहा था इतना उसको देंगे, एसेट्स लिख दिए। असिस्टेंट, असिस्टेंट को कितना देना है? इसका 5%, ये वाला 29 है। ये बताओ 58,100 में से 5% कितना? कितना? 29,500, 5 रुपए, 2905, 2905। अब बताओ ये नेट प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, हमारे घर में कितना जाएगा? 55,195। बना लेंगे बैलेंस शीट। रिद्धि कहाँ दिक्कत था? ये वाला पार्ट दिक्कत कर रहा था। वो क्या लिखा था कि प्रॉफिट का, उसका कमीशन देने के पहले जो प्रॉफिट आएगी उसका 5% उसको कमीशन देंगे। बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग तो पूरा सीखी हो, फिर क्या, बिफोर चार्जिंग में तो नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। आओ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाते हैं। कैपिटल, आयुष्मान लिख रहे हैं क्या? लिख लो, अच्छा रोक दो, लिख लो तो पहले भाई। चलो बच्चे बताओ, कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना था? 44,000 का। हमने इसमें फर्दर कैपिटल कितना लगाया था? फर्दर कैपिटल लगाया था कितना बच्चा? 35,000 का। और फिर हमने इसमें ड्राइंग कितना किया था बताओ? ड्राइंग कितना किया था? 60,000 रुपए का। वो माइनस हो जाएगा। हमारा नेट प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट है वो मेरे में जुड़ेगा। नेट प्रॉफिट कितने का है? नेट प्रॉफिट है 55,195 का, 55,195 का। बताओ क्लोजिंग कैपिटल 74,195। अब देखो मेरे पास लायबिलिटी क्या क्या है। क्रेडिटर है तो लिखो क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना का बच्चा? 22,000 रुपए का, 22,000। मेरे पास सचिन के वाइफ का लोन है, सचिन वाइफ लोन कितने का है? 30,000 का लोन है। अभी रुको, सब बढ़ाएंगे। अच्छा ये यहाँ पे रेट लिखने बोल रहे हो, चलो लिख दिया। रुको, पहले यहाँ का सारा आइटम बैठा लो, फिर यहाँ के सारे आइटम को बैठाएंगे। कैश, हमारे पास कैश कितना है? 21,000 कैश है। डेटर्स, पीबीडी तो नहीं बना है इसमें? हाँ, अगर बनेगा तो घटाना पड़ेगा 25,000। चलो अच्छा है, आज कुछ प्रैक्टिस हो गया, आज हम होमवर्क दे पाएंगे। स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 60,000 का। फर्नीचर 29,000 रुपए का फर्नीचर है और डेप्रीशिएशन 2900 गया है। कितना बचा? 26,100। 26,100। नेक्स्ट क्या है? खत्म। अब इधर का एडजस्टमेंट देख लो। इंटरेस्ट ऑन लोन ये मैं दिए नहीं है तो यहां लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का था? 3,000। अच्छा, इसके बाद है डेप्रीशिएशन, फर्नीचर का दे दिए। कमीशन दिए हैं, आउटस्टैंडिंग कमीशन टू शॉप असिस्टेंट कितना बाकी है इसको देना है? 2,905 रुपया। टैली कर लो। सब लोग बोलते बैलेंस शीट टैली नहीं होता, मेरा तो कभी फंसता ही नहीं है, सारा टैली करता है। हम कीचड़ हैं, कुछ नहीं कर पाते हम। सरल है, बच्चों के लिए सरल सवाल है। हम भी फंसते हैं बड़े बड़े सवाल में, बड़े बड़े जब बच्चों को पढ़ाते हैं तब थोड़ा थोड़ा कभी कभी एरर दिखता है। हाँ।
नहीं, क्वेश्चन में कभी कभी फंस जाता है कि कैलकुलेशन गलती हो गया, कुछ हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट में छूट गया, तो भाई इंसान ही है। तो हो गया तुम्हारा। कौन पूछा था कैपिटल ओवरड्रॉन, समझ में आ गया? नेगेटिव कैपिटल को ओवरड्रॉन बोलते हैं। ड्राइंग ही है, समझ लो। ये जैसे ये कब होता है, 3-4 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर पॉजिटिव हैं, 1 पार्टनर नेगेटिव चला गया, अपना जितना पूंजी था उससे ज्यादा निकाले, L12 में। अभी आपके कोर्स में सोल प्रोपराइटर सारा कुछ है, पार्टनरशिप का कोई बात नहीं है, और सारा पार्टनरशिप का बात आएगा 12 में। 12 में 2 ही चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है, केवल 2 चैप्टर, एक पार्टनरशिप, एक कंपनी। पार्टनरशिप पढ़ने में 4 महीना, कंपनी पढ़ने में 4 महीना, खत्म। वेब सीरीज जैसा चलेगा। ये लोग बोलता है कि सर एकदम वेब सीरीज है, कोई आदमी बीच में से कहीं निकल गया या बीच में से कहीं घुसेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो पीछे का देखा ही नहीं, कुछ समझा नहीं। इसलिए 12 का जो बैच बनेगा तुम्हारा, उसमें हमेशा याद रखना कि एब्सेंट नहीं करना है, और 12 में आपकी बुद्धि खुलेगी, बहुत अच्छी तरीके से खुलेगा। 12 में भी 2 ही क्लास ना, 2 ही क्लास बहुत होता है, और कितना। तो होमवर्क आप लिखिए थोड़ा सा, हम होमवर्क बोल रहे हैं, और इसमें का आई होप सारा हो गया। अब हम होमवर्क बता रहे हैं, कुछ होमवर्क आप करेंगे, और पीडीएफ अभी हम बना के अभी आपके ग्रुप में भेजवा देते हैं। लिखो, पहले आप होमवर्क में लिखेंगे, हम बता रहे हैं जैसे जैसे वैसे वैसे करेंगे। होमवर्क जो क्या पीडीएफ मिलेगा उसमें ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर पहले बनाना, जो जो बोल रहे हैं वो बनाना। 13 सबसे पहले ये सब बनाना, उसके बाद में जो बोलेंगे वो बनाना। 14, 13-14 बना लेना, फिर बनाना 18, फिर 18 के बाद बनाना 29, 32, 31। 31 में पार्टनरशिप है, थोड़ा इसको ऑन कर दो। हाँ, 31 नंबर पार्टनरशिप है, तो लास्ट में जो प्रॉफिट आएगी उसमें एक रेशियो बनेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना, बताएंगे क्लास में। पार्टनरशिप का एक सवाल दिए। 32 लिखे, 33 लिखो, 33 लिख दिया। अच्छा, अब एक सवाल थोड़ा आप लिखिए मेरे तरफ से, 67 लिखो। नहीं, अच्छा रुको रुको रुको, रुक जा बच्चे, मेरे को लगता है पार्ट ही खत्म हो गया क्या ये। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 चारों बना लेना। हाँ, हम उसमें डाल के देंगे, तो ये 1, 2, 3, 4। अब इतना बनने के बाद, इतना बनने के बाद तब आप सवाल जो हम बना रहे हैं वो बनाएंगे। जैसे एक तो कपिल सिब्बल वाला होगा, वो दिखा देते हैं हम। हाँ, कपिल सिब्बल को पहचानते हो? हाँ, बहुत बड़े लॉयर हैं, कांग्रेस का वो वही था। एक क्वेश्चन आप लिखो, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये बाद में बनाना, पहले बनाने के बाद में। फिर एक 15 और 16, 17, फिर पार्टनरशिप वाला नहीं कर पाओगे, फंसोगे थोड़ा। 21 नंबर बनाना, 21 नंबर बना लोगे, केलो और डेलो। हाँ, इसमें 21, बस खत्म। इतना नहीं, बस इतना अभी बहुत सवाल है। इतना अगर आप बना लिए तो मेरे ख्याल से सिंगल एंट्री में आपके लेवल में जो आने वाला है वो पार कर जाएंगे। उसके बाद आएगा फुल मिसिंग फिगर के साथ, वो पूरा अगर सवाल आता है तो 12 नंबर का आता है, वो तुम्हारे आएगा नहीं, वो सीए इंटर में आएगा। और सीए इंटर में नहीं है, अब फाउंडेशन में आ गया है। तो याद रखना, 12 के बाद पढ़ना ही पड़ेगा एक बार, मतलब थोड़ा थोड़ा हमको याद करना ही पड़ेगा। जिनको फाउंडेशन देना होगा उनको तो हम तैयार करके भेज ही देंगे। और 12 में इस लेवल से ही पढ़ना है, 11 में इसी लेवल से आपने पढ़ा भी है कि 12 में आपको इतना लेवल में पढ़ना है कि फाउंडेशन का एग्जाम आप दे सके। जनवरी में परीक्षा होने वाली है, पता है ना, फाउंडेशन का पेपर हम, हाँ पेपर हम देंगे। पेपर आप घर में देखेंगे कि कितना हम सॉल्व कर पा रहे हैं। 11 के बेस पे आपका हो चुका है, सब चैप्टर हो चुका है, खाली एनटीओ बचा है। तो एनटीओ का क्वेश्चन हो सकता है आप ना कर पाए, बाकी सब कर लेंगे। जो 11 के बेस पे होगा आराम से कर पाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा, अंदाज लग जाएगा कि फाउंडेशन कोई 30 मार्क का है नहीं। जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ईजी एग्जाम है। ठीक है ना, तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।